बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। ये बात तो हो गई कि अगर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो किस देवी या किस देवता की उपासना करना आपके लिए अच्छा होगा। अब अपनी समस्याओं के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से किस देवी देवता की उपासना करें। क्योंकि देखिए, देवी देवता कौन है? देवी देवता आपके मन की अलग अलग स्थितियां हैं। आपका मन जब समाधि में जाता है तो वो शिव हो जाता है। आपका मन जब भक्ति में जाता है तो वो हनुमान हो जाता है। आपका मन जब धन में जाता है तो वो लक्ष्मी हो जाता है। यानी मन की अलग अलग जो अवस्थाएं हैं वही देवी देवता के स्वरूप हैं। इसलिए जिस तरह की बाधा जीवन में हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, उस बाधा से जुड़े हुए मानसिक वृत्ति के देवता या देवी की पूजा करने से आपकी मुश्किलें हल हो जाती हैं। अगर मानसिक समस्या से आप परेशान हैं तो भगवान शिव की उपासना करें। क्यों? शिव जी ध्यान निष्ठ हैं, ध्यान सिद्ध हैं, और शिव की पूजा करने वाले हमेशा ध्यानी होते हैं, या उनका मन बहुत जल्दी गहराई में ध्यान में जा सकता है। तो जब आप शिव जी की उपासना करते हैं तो आपके मानसिक समस्याओं का निपटारा जल्दी होता है। अगर आपको शरीर में दर्द रहता है या आपको चोट चपेट की समस्या परेशान करती है, बार बार चोट चपेट लगती है, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की पूजा करना बहुत अच्छा होगा। शीघ्र विवाह के लिए पुरुषों को मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। जगत जननी मां दुर्गा, इनकी उपासना अगर पुरुष करें अपने जल्दी विवाह के लिए तो उनका विवाह जल्दी होगा। और शीघ्र विवाह के लिए महिलाओं को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शिव जैसा पति मिल पाना असंभव है, इम्पॉसिबल। इसीलिए महिलाएं शिव समान पति प्राप्त करने की प्रार्थना करती हैं, और जितनी पूजा भगवान शिव की विवाह के लिए महिलाएं करती हैं उतनी पूजा किसी और देवी देवता की नहीं की जाती है। बाधाओं के नाश के लिए भगवान गणेश की पूजा करें। जीवन में कदम कदम पर बाधाएं आ रही हैं, कदम कदम पर बाधाएं आपको परेशान कर रही हैं, तो ऐसी दशा में भगवान गणेश की पूजा आपके लिए उत्तम होगी। अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो मां लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए शुभ होगा। वैसे तो माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप हैं, विजय लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, अलग अलग स्वरूप हैं। लेकिन अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो धन के लिए माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। मुक्ति मोक्ष के लिए या आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव और भगवान कृष्ण तारक ब्रह्म के स्वरूप माने जाते हैं, और माना जाता है कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण की तरंगें आज भी वायुमंडल में मौजूद हैं। इसलिए जब आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं आपको उनकी तरंगों का अनुभव होता है, या जब आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो आपको उनकी तरंगों का अनुभव होता है और आप मुक्ति मोक्ष के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। अब कौन से ऐसे देवी देवता हैं या कौन सी ऐसी पूजा उपासना की पद्धति है, कौन सी ऐसी पूजा है जो सबके लिए उत्तम है, सबके लिए अच्छी है। देखिए, शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए गायत्री की उपासना करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। मैं फिर बता दूं, गायत्री मंत्र किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र ईश्वर का मंत्र है, ईश्वरीय प्रकाश का मंत्र है, और इसमें निराकार ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वो आपके जीवन को, आपकी बुद्धि को शुभता की तरफ ले चलें। वेदों में है गायत्री, इसलिए, और वेद जो हमारे हैं वो निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। तो शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए गायत्री की उपासना करें। हर व्यक्ति को नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। हर घर में गायत्री का जप होना चाहिए। अगर घर घर में गायत्री का जप होने लगे, आप यकीन मानिए इस देश की काया पलट हो जाएगी। नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करिए।
सुबह के समय उठ के स्नान करके आप कोई और पूजा करते हो, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गायत्री मंत्र का नित्य प्रातः जप करिए। इससे शरीर में स्थित नाड़ियों को और ग्रहों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपकी कामनाओं को तो पूरा करता ही है। गायत्री मंत्र का जप करने से आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, आपका मन शुद्ध हो जाता है। मन में जो पाप है, जो कलुषिता है, वो बिल्कुल धुल जाता है, मन एकदम निखर जाता है। और जैसे ही मन निखरता है और धुल जाता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है।